हाय द सिल्वर बुल चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो आज मल्टीपल कैंडलस्टिक्स पैटर्न का सेकंड वीडियो होने वाला है। आज हम लोग इवनिंग स्टार के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। अगर इसको अच्छे से समझेंगे तो ये लास्ट वीडियो में जो हम लोगों ने मॉर्निंग स्टार पढ़ा है बिल्कुल उसका ऑपोजिट है। तो इसमें क्या होगा, ये जो फर्स्ट कैंडल है ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मार्केट यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में जा रहा था। ठीक है, फर्स्ट कैंडल पे दिख के ही समझ आ रहा है कि मार्केट एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में जा रहा था। इसमें क्या हो रहा है कि सेकेंड कैंडल में ये फिर से मैं नलीफाई कर देता हूँ। ये आपको पहले वीडियो में ही समझ आ गया होगा कि ये ओपन गैप अप जो है ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे पिक्चर में ये दिखा रहा है कि यहाँ पे क्लोज हुआ था, फिर यहाँ पे खुला, फिर ये खुल के थोड़ा ऊपर जाके फिर नीचे आके यहीं पे साइडवेज क्लोजिंग दिया। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, ये मेरे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कहीं पे भी खुले, फ्लैट खुले, गैप डाउन खुले, गैप अप खुले, कहीं पे भी खुले, मुझे एक ही चीज़ चाहिए कि ये जो फर्स्ट कैंडल है ना इसका हाई ब्रेक कर दे। बस ये जैसे हाई ब्रेक किया फिर ये नीचे कंफ्यूज रहे, कहीं पे भी क्लोज करे, मैटर नहीं करता। ये एक पिन बार की तरह दिख सकता है। तो क्या क्या हो सकता है यहाँ पे, दोजी हो सकता है, स्पिनिंग टॉप हो सकता है, पेपर अम्ब्रेला हो सकता है, शूटिंग स्टार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये एक पिन बार की तरह होना चाहिए। फर्स्ट कैंडल का जो हाई है ये इसको ब्रेक करना चाहिए, बस दैट इज द ओनली कंडीशन। ठीक है, थर्ड कैंडल पे क्या बोल रहा है कि ओपन गैप डाउन, ये भी मेरे लिए जरूरी नहीं है। ठीक है, थर्ड कैंडल कहीं भी ओपन हो, फ्लैट ओपन हो, यहाँ पे थोड़ा गैप अप खुले, थोड़ा गैप डाउन खुले, कुछ भी खुले मुझे चलेगा। ठीक है, एक ही कंडीशन है कि ये जो फर्स्ट कैंडल का 50% है, जो 50% जोन है फर्स्ट कैंडल का, उसके नीचे इसको क्लोज करना चाहिए। तो ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद मार्केट कहीं भी खुले, फ्लैट, गैप अप, थोड़ा सा गैप डाउन, कुछ भी खुले, यहाँ पे ये जो 50% एरिया था इसके नीचे जाके ये क्लोज करना चाहिए यहाँ पे कहीं पे। ठीक है, तो क्या हुआ, ये 50% के नीचे आके ये क्लोज कर दिया, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हो गया इसका डेफिनेशन या आइडेंटिफिकेशन। तो इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या हुआ है, बहुत ही सिंपल है कि मार्केट एक स्ट्रांग हो सकता है। स्ट्रांग इस कैंडल से पता चल रहा है कि एक स्ट्रांग अप मूव में था, एटलीस्ट एक दिन तो था, फर्स्ट कैंडल का तो था। उसके अगले दिन क्या हुआ, बुल्स ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं दिखा पाया। हो सकता है बियर लोगों ने ट्राई किया इसीलिए बुल्स ज़्यादा डोमिनेट नहीं कर पाया। कुछ भी यहाँ पे ग्रीन रेड कुछ भी कलर का कैंडल बन सकता है। इसकी पिछले वाले में भी यहाँ पे कलर मैटर नहीं करता, सेकंड कैंडल का यहाँ पे ग्रीन रेड कुछ भी बन सकता है। ठीक है, कुछ भी एक पिन बार जैसा बना के यहाँ पे क्लोज दे दिया, किसी ने किसी को डोमिनेट नहीं कर पाया। ठीक है, थर्ड कैंडल में क्या हुआ, ये वाला जो जोन बनाया था ना, ये जोन ब्रेक कर गया। जोन ब्रेक करके क्या हुआ, फर्स्ट जो कैंडल है उसकी 50% के नीचे आ गया। तो थर्ड कैंडल में क्या हुआ, ये जो सेकंड कैंडल ने एक जोन बनाया था ना, ये जोन के नीचे आ गया और ये फर्स्ट जो कैंडल का 50% एरिया था इसकी नीचे आके इसने क्लोज कर दिया। तो ये जो फर्स्ट ये जो बुल्स थे इसको हम लोग अभी डाउट करेंगे, राइट, कि ये अगर स्ट्रांग होते तो 50% के नीचे मार्केट को आने ही नहीं देते, यहीं से बाय करके फिर से मार्केट को यहीं से कहीं पे मार्केट को फिर से ऊपर लेके चले जाते, बट ऐसा नहीं हुआ, राइट। तो फिर क्या है कि इनको अभी और स्ट्रांग नहीं मान सकते, हमें इनके साथ चलना पड़ेगा, बियर्स के साथ चलना पड़ेगा, इसलिए इसको एज अ बियरिश पैटर्न हम लोग ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो अब क्या करना है, इस पे एंट्री कैसे लेंगे उसको समझ लेते हैं। तो साइकोलॉजी क्लियर हो गया। अभी एंट्री यहाँ पे कैसे लेंगे, बहुत ही सिंपल है। थर्ड कैंडल का ये जो लो है इसको मार्क कर लो। जैसे फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि कुछ ऑथर बोलते हैं कि 3:20 को आके आप अगर देख रहे हो कि ये 50% के नीचे है, ठीक है, तो आप यहीं पे शॉर्ट कर दो और कैरी फॉरवर्ड करो पोजीशन को। मैं बोलता हूँ BTST में थोड़ा रिस्क रहता है, अगर प्रॉफिट ना हो आपके पास, 3:20 को घुसोगे तो कितना ही प्रॉफिट रहेगा, राइट। तो मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। मैं क्या बोलता हूँ कि अगर कुछ ज़्यादा अच्छा खासा पॉइंट है तो आप कैरी फॉरवर्ड करो, ताकि क्या हो कि अगर आपके अगेंस्ट में गैप खुल जाए तो ज़्यादा आपको परेशानी ना हो मैनेज करने में। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, वेट करूँगा, अगले दिन जैसे ही ये लो ब्रेक करेगा तब मैं यहाँ पे शॉर्ट करूँगा। स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, थ्योरी बोल रहा है कि सेकेंड कैंडल की ये जो हाई है या फिर जो भी हायर हाई है, बेसिकली इसके तो ऊपर ये है ही, इसके भी ऊपर ये होगा ही डेफिनेशन वाइज, क्योंकि ये नीचे की तरफ खुल रहा है, बट ये फ्लैट, ये थोड़ा गैप अप खुलेगा तो भी चलेगा। बेसिकली देखिए यहाँ पे पिक्चर परफेक्ट नहीं भी होगा तो भी चलेगा, हो सकता है ये थोड़ा ऊपर स्पाइक मार के आ गया है नीचे, लेकिन फिर भी ये साइकोलॉजी जो है ये काम करेगा। तो जो भी हायर हाई है जनरली सेकेंड कैंडल का होना चाहिए, अगर पिक्चर परफेक्ट एग्जाम्पल हुआ तो थ्योरी बोलता है आप यहाँ पे एसएल रख दो। ठीक है, मैं क्या बोलूँगा कि अगर ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, क्योंकि ये खुद इतना बड़ा एक बॉडी है इसका, राइट, तो ये काफ़ी बड़ा हो सकता है, 3-4-5% का कैंडल हो सकता है। पिछले वीडियो में मैंने एक दिखाया बज फाइनेंस का 6% का कैंडल था, राइट, फर्स्ट कैंडल। तो ये कुछ भी बड़ा हो सकता है। तो इस केस में
अगर ये इतना बड़ा स्टॉप लॉस दे देंगे तो कितना ही और प्रॉफिट कितना ही आएगा, 1:1, 1:2 आएगा। तो अगर हमें ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड चाहिए तो स्टॉप लॉस को छोटा करना एक बहुत ही वाइज डिसीजन है, ठीक है। तो अगर ये 1% से कम है तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हो, यहाँ पे लगा सकते हो। अगर ये 1% से कम है, ठीक है, यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हो। अगर ये भी 1% से ज़्यादा आ रहा है तो आप क्या करो, इस पे 50% रूल अप्लाई कर दो, ठीक है। ये फर्स्ट कैंडल के साथ इसको कंफ्यूज मत करना, ठीक है। ये 50% थोड़ा और नीचे होना चाहिए, ये थोड़ा सा शायद ऐसे ही होगा, यहाँ पे 50% मान लेते हैं, यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे आप थर्ड कैंडल के हिसाब से आप 50% पे अपना एसएल रख सकते हो। सबसे छोटा एसएल टेक्निकली अगर आप रखने का सोच रहे हो तो यहीं पे हो सकता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे एसएल रख के आप आराम से यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो। अगर मार्केट रिवर्स है, आपका स्टॉप लॉस खा गया, थियोरेटिकल स्टॉप लॉस जब तक नहीं खा रहा है इसका साइकोलॉजी तब तक वैलिड है। अगर ये मार्केट रिवर्स आके आपका स्टॉप लॉस खा गया, लेकिन ये जो थियोरेटिकल ये मैक्सिमम स्टॉप लॉस है, इससे पहले अगर घूम के फिर से आ रहा है ना, तो ये ब्रेक होने पे आप फिर से घुस सकते हो, अपने छोटा स्टॉप लॉस लगाई, इसका तो यही मजा है, राइट। तो आप फिर से यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो, ओके। दिस ऑल्सो अप्लाइज टू द मॉर्निंग स्टार, कि आपका एसएल चला गया लेकिन जो थियोरेटिकल एसएल था वो अभी भी नहीं गया, तो मतलब वो साइकोलॉजी अभी वैलिड है। आप अभी भी उस साइकोलॉजी के हिसाब से जैसे नीचे जाएगा आप यहाँ पे घुस सकते हो, ठीक है। तो चलिए, इसको भी ज़्यादा चार्ट पे, ये डेली चार्ट पे ज़्यादा मिलता नहीं है। 15 मिनट की चार्ट पे अगर आपको दिखेगा कोई की लेवल पे आसपास जहाँ पे एक रेजिस्टेंस हो, जहाँ पे मार्केट घूम सकता है, आप वहाँ पे इसको ज़रूर ट्रेड कर सकते हो। देखते हैं अगर डेली चार्ट में कुछ मिल जाए। ओके, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल मिल रहा है हमें, ये 20 जुलाई टू 24 जुलाई 2023, काफ़ी रिसेंट एग्जाम्पल है। ये एक प्रॉपर इवनिंग स्टार है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कैसे शॉर्ट करोगे, थियोरेटिकल एसएल तो इसका नहीं गया, बट हम लोग का एसएल शायद चला आया था, राइट। क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग एसएल रखते तो कितना परसेंट, 1% से नीचे आ रहा था, राइट। तो यहाँ पे हम लोग किस दिन घुसते, इस दिन घुसते, ठीक है। फर्स्ट कैंडल बड़ा सा ग्रीन कैंडल है, सेकंड कैंडल एक पिन बार जैसा है, फर्स्ट कैंडल का हाई को भी ब्रेक किया है, तो इनसाइड बार तो नहीं हो सकता, ठीक है। अब थर्ड कैंडल जो है इसने क्या किया, ये जो फर्स्ट कैंडल का 50% का नीचे क्लोज किया है, इसको थोड़ा सा देखना होगा। देख के समझ आ रहा है कि ये 50% के नीचे ही क्लोज हुआ होगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस रखते, तो इस दिन जो गैप अप खुला उस दिन स्टॉप लॉस चला था, लेकिन उसके बाद भी हम लोग घुस सकते था। अगर थियोरेटिकल एसएल देखेंगे तो यहाँ पे कितना रिस्क रिवॉर्ड आता, यहाँ पे मैक्सिमम रिस्क रिवॉर्ड 1:4 का आ सकता था, लेकिन क्योंकि हम लोगों ने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया तो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो लो है उसको मार्क कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे कहाँ पे एसएल डाल सकते हैं, ये जो नया बना है मारुबुजी जैसा, वहाँ पे भी ये एक्चुअली तो एग्जाम्पल है प्रॉपर थियोरेटिकल, बट हम लोग क्योंकि स्टॉप लॉस को ट्वीक कर रहे हैं उस हिसाब से हमें कितना प्रॉफिट मिलता है, यहाँ पे हमें कितना प्रॉफिट मिलता, 1:4 मिल रहा था, यहाँ पे 1:5, 1:6 तक मिल जाता। तो यही फायदा है, छोटा स्टॉप लॉस लेके काम करोगे, भले ही 1-2 स्टॉप लॉसेस ज़्यादा चला जाए, लेकिन आपका जो नेट प्रॉफिटेबिलिटी है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है। और उसका फ़ायदा होता है लॉन्ग रन में बहुत। ओके, ये भी एक प्रॉपर एग्जाम्पल है इवनिंग स्टार का, लेकिन ये एक फेल्ड सिनेरियो है। तो मैं फेल्ड सिनेरियो भी दिखाना इसलिए पसंद करता हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि मैंने इवनिंग स्टार मॉर्निंग स्टार पढ़ लिया तो मैंने ट्रेडिंग सीख लिया। नहीं, ऐसा नहीं है, आपको मेजर ट्रेंड समझ में आना चाहिए। ये देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस बना हुआ था, थोड़ा सा गैप डाउन खुल के गया था यहाँ पे ऑलमोस्ट, तो ये जो रेजिस्टेंस है इसके ऊपर निकल गया, फिर यहाँ पे ये इवनिंग स्टार बना रहा है। तो चांसेस है मार्केट अभी ये फेक जो ब्रेकआउट हुआ था उसके लिए नीचे तेजी से आ सकता है, तो हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं इसको देख के। लेकिन हम स्टॉप लॉस इसीलिए लगाते हैं ताकि अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट में जाए तो हमें बड़ा लॉसेस ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री होता और ये 1% का आ रहा है तो इसका 50% यहाँ पे एसएल रखते, मार्केट जैसे खुल के नीचे गया हम लोग एंट्री कर लेते इसी दिन, और इसी दिन स्टॉप लॉस बुक करके निकल भी जाते। बट दिस इज अ प्रॉपर एग्जाम्पल ऑफ इवनिंग स्टार, दो ये फेल्ड सिनेरियो है, बट दिस इज अ प्रॉपर एग्जाम्पल, एकदम सही पिक्चर परफेक्ट एग्जाम्पल है ये, ठीक है। दिस इज ऑल्सो गुड एग्जाम्पल ऑफ इवनिंग स्टार। तो ये जो सेकंड कैंडल है पिनबर जैसा तो है नहीं उतना, ठीक है, इसका बॉडी थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन ये साइकोलॉजी काम कर रहा है। तो ये साइकोलॉजी जैसे आप समझ जाओगे ना, तो इन चीज़ों को आप आराम से ट्रेड कर सकते हो कि फर्स्ट कैंडल का 50% के नीचे आ चुका है, अब मैं यहाँ पे शॉर्ट बिल्ड कर सकता हूँ। तो ये 2 पॉइंट समथिंग, ये 1.5, तो छोटा सा, इससे थोड़ा सा छोटा, तो इतना छोटा आधा ऑलमोस्ट यहाँ तक आएगा। ये थोड़ा सा आपको केयरफुली देखना पड़ेगा। तो अब क्या होगा, मार्केट गैप अप खुल के जैसे ये लो को ब्रेक कर रहे हैं हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं, या फिर ये सेकंड कैंडल का लो को भी आप ले सकते हो कि चलो इस लो पे शॉर्ट करेंगे, ये भी कर सकते हो आप, ठीक है।
तो इसके हिसाब से मैक्सिमम कितना हमें रिस्क रिवॉर्ड मिलता है 1:4.2 के आसपास, क्योंकि उसके बाद स्टॉप लॉस चला जाता। लेकिन थ्योरेटिकल स्टॉप लॉस देखोगे तो इस पे काफ़ी बड़ा सा एक प्रॉफिट मिल सकता था, क्योंकि ये नीचे यहाँ तक भी आया था, 1:6 के आसपास का मिल सकता था। तो हम लोगों का भी जब ये प्रॉफिट निकल जाएगा, बेसिकली ट्रेल करके अगर प्रॉफिट निकाल भी दिया तो हम लोग फिर से घुसेंगे यहाँ पे, फिर से घुसेंगे तो ये प्रॉफिट आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप लंबा ट्रेड राइड नहीं करोगे। ठीक है, तो ये भी आपको करना पड़ेगा। ये सब मैं साइकोलॉजी चैप्टर में एकदम डिटेल में डिस्कस करूँगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, 2-3 एग्जाम्पल। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।